दिस इज़ नदीम खान और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक विशेष प्रकार का गुणा ही है जिसमें दी गई संख्या को उसी संख्या के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मान लो कि आपको 15 दिया गया है कि 15 का वर्ग करना है, तो आपको 15 का वर्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 15 को उसी 15 के साथ अपन को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 225। तो ये 15 का वर्ग हो गया। तो हम आज यहाँ पे वैदिक विधि से पढ़ने वाले हैं वर्ग कैसे करते हैं। तो वर्ग के हमारे पास यहाँ पे 5 प्रकार दिए हुए हैं। पहला प्रकार है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरा है उपसूत्र अनारूपेण, तीसरा है सूत्र निखिलम जिसका दूसरा नाम है यावदुनम तावदुनम, चौथा तरीका है द्वंद्व योग जिसका दूसरा नाम है उदर व तीर्य भैम, पांचवा तरीका है सूत्र संकलन जिसका दूसरा नाम है ईस्ट विधि। तो अपने पास पहला तरीका है सूत्र एकाधिकेन। सूत्र एकाधिकेन से वर्ग कैसे करेंगे? तो सूत्र एकाधिकेन से वर्ग करने के लिए सबसे पहले कंडीशन होगी कि संख्या का इकाई का जो अंक होगा वो 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इकाई का अंक 5 होना चाहिए। हम उसी तरीके में क्या लगा सकते हैं, सूत्र एकाधिकेन को लगा सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 15 और मुझे इसका वर्ग करना है। कौन से तरीके से करना है? सूत्र एकाधिकेन से करना है। तो इसके अंदर 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। इसके 2 पार्ट कह भी सकते हैं, पार्ट भी कह सकते हैं। तो पहले पार्ट में क्या करते हैं, इसका जो संख्या दी गई है, संख्या का प्रथम अंक गुणा में जो प्रथम अंक है उससे एक ज़्यादा, जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर क्या करते हैं, जो इसका इकाई का अंक है उसका वर्ग करते हैं। जब 1 का गुणा 2 से करते हैं तो कितना आता है 2, और 5 का वर्ग करने पर कितना आता है 25। तो अपने पास इसका वर्ग कितना आ जाएगा 225। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेके देखता हूँ। मुझे वर्ग करना है 95 का। 95 का वर्ग करूँगा तो कैसे करूँगा? संख्या का प्रथम अंक कितना है 9, उससे एक ज़्यादा कितना होता है 10। दूसरे भाग के अंदर इकाई के अंक का वर्ग, तो 9 का गुणा 10 से करने पर कितना आता है 90, और 5 का वर्ग करने पर कितना आता है 25। तो अपने पास 95 का वर्ग कितना आ जाएगा 9025। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मैं 205 का वर्ग करना है। कितने का वर्ग करना है? 205 का वर्ग करना है। तो यहाँ पे अंक कितने हैं इस संख्या में? 1 2 3, 3 अंक है। तो 3 अंक है तो प्रथम अंक में क्या कंसीडर करूंगा 20, और उससे एक ज्यादा कितना होगा 21। दूसरे भाग के अंदर इकाई के अंक का वर्ग, 20 का 21 से गुणा करने पर कितना आता है 420, और 5 का वर्ग करने पर 25। तो अपने पास 205 का वर्ग कितना आ जाएगा 42,025। दूसरा तरीका है उपसूत्र अनुरूपेण। तो सबसे पहले इसके अंदर किसका वर्ग कर सकते हैं, कौन सी संख्या का वर्ग कर सकते हैं? इसमें 2 ही अंकों की संख्या का वर्ग किया जा सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो मुझे 16 का वर्ग करना है। कितने का वर्ग करना है? 16 का वर्ग करना है। तो इसके अंदर 3 भाग होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले भाग में क्या करेंगे? पहले भाग में करेंगे इकाई, जो इसके ये तो इकाई का अंक है, ये दाई का अंक है, तो दाई के अंक का वर्ग करेंगे। जबकि दूसरे भाग में क्या करेंगे? संख्या के दोनों अंकों का गुणा। क्या करेंगे? संख्या के दोनों अंकों का गुणा। फिर वापस इसे इन गुणा को क्या करते हैं, वापस एक बार फिर से लिखते हैं। तीसरे भाग में क्या करते हैं? इकाई के अंक का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? इकाई के अंक का वर्ग करते हैं। तो 1 का वर्ग करने पर कितना आता है
1 ऑब्लिक इन दोनों को जो दूसरे भाग में क्या लिखा है अपन ने, दोनों अंकों का गुणा लिखा है और कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। इसी तरीके से तीसरे भाग में इकाई के अंक का वर्ग कितना हो जाएगा 36। हम हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही अंक रखेंगे। अगर 2 अंक होंगे तो क्या करेंगे, अगले अंक को उसमें जोड़ देंगे। तो मैंने 6 को यहाँ पे रखा, 3 को आगे वाले कॉलम में जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 15। इस कॉलम में भी कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, एक ही अंक को रखेंगे, अगले अंक को किस में जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो अपने पास इसका वर्ग कितना आ जाएगा 256। अगला तो हमारे पास तीसरा तरीका है सूत्र निखिलम, जिसका दूसरा नाम है यावदुनम तावदुनम। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दूसरा नाम भी दे सकता है कि यावदुनम तावदुनम से वर्ग करके दिखाइए। तो इसमें 2 फॉर्मूले लगते हैं, एक तो आधार से होता है, एक उपाधार से होता है। आधार में कौन सा फॉर्मूला लगता है, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, और उपाधार में कौन सा फॉर्मूला लगता है, उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो आप मुझे ये पूछोगे कि भाई ये इनमें यानी किस संख्या में ये अप्लाई होंगे, कौन सी में आधार अप्लाई होगा और कौन सी में उपाधार अप्लाई होगा। तो जिसमें विचलन यानी विचलन छोटा होता है, जिसमें विचलन क्या होता है, छोटा होता है, उसमें तो आधार विधि लगती है, और जिसमें विचलन बड़ा आने लगे उसमें अपन कौन सी विधि लगाते हैं, उपाधार विधि लगाते हैं। तो अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सबसे पहले 17 का वर्ग करता हूं आधार विधि से। तो कब क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे विचलन निकालना पड़ेगा। तो विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार। तो मेरी यहाँ पे आधार कितना मान लूंगा, आधार मान लूंगा 10। संख्या कितनी है 17 माइनस आधार कितना है 10, विचलन कितना आ जाएगा 7। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, संख्या कितनी है 17 प्लस विचलन कितना है 7 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 17 और 7 कितना हो गया 24, और ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। अगर आधार 10 हो, अगर कितना हो आधार 10 हो, तो यहाँ पे जो संख्या होती है वो 10 से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। तो अपन ये 4 कहाँ पे जोड़ देंगे, अगले वाले कॉलम में जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 24 और 4 28, और ये अपने पास इस कॉलम में कितना बच जाएगा, 10 से कम 9 बच जाएगा। हमेशा यहाँ पे कितना बचना चाहिए, 10 से कम बचना चाहिए। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अब 95 का वर्ग करूंगा आधार विधि से। किसका वर्ग करूंगा, 95 का वर्ग करूंगा। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे आधार कितना ले रहा हूँ 100। क्यों, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। 95 किसके करीब आता है, 100 के करीब आता है। तो मैंने आधार कितना मान लिया 100। तो संख्या मेरी कितनी है 95 माइनस 100। तो मेरे पास विचलन कितना बचेगा माइनस का 5। अभी वैल्यू को किस में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो संख्या 95 प्लस विचलन माइनस का 5 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो जब ये प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आएगा माइनस, और 95 में से 5 जाने पर कितना बचता है 90, और माइनस के 5 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 25। अब ये आधार कितना है, यहाँ पे 100 लिया था, कितना लिया था 100 लिया था, और ये 100 25 किससे कम, 25 से कम है 100 से। तो यहाँ पे ये दोनों डिजिट रखेंगे, यहाँ पे जो आधार मानना है उससे कम होना चाहिए ये। तो ये अपने पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 9025। अगला तरीका उपाधार सूत्र कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले मुझे 32 का वर्ग करना है। 32 का वर्ग करना है तो कैसे करूंगा, अगर मान लो मैं अगर आधार यहाँ पे 10 लेता,
तो यहाँ पे संख्या कितनी है 32, आधार 10, तो विचलन कितना आता 22। वो विचलन क्या है यहाँ पे बड़ा है, बड़ा होने की वजह से अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये उपाधार वाला सूत्र लगाएंगे। तो संख्या माइनस इस बार क्या होगा उपाधार। तो उपाधार क्या होता है, उपाधार अंक गुणा आधार। तो उपाधार अंक कौन सा होता है, संख्या का प्रथम अंक उपाधार अंक होता है और आधार कितना 10, तो अपने पास उपाधार कितना आ जाएगा 30। इस बार अब विचलन निकालेंगे तो संख्या कितनी है 32 माइनस 30, तो अपने पास विचलन कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब यही वैल्यू किस में पुट करते हैं अपन, सूत्र में पुट करते हैं, फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। तो उपाधार अंक कितना है अपने पास 3, संख्या कितनी है 32 प्लस विचलन कितना आया 2 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 32 और 2 34, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया 12, 3 3 9 और 1 10। आधार कितना बोला था, आधार यहाँ पे भी अपन ने माना तो 10 ही है, पर कॉन्सेप्ट किसका लगा है उपाधार का। तो आधार 10 माना है तो इस कॉलम में कितना है 10 से कम है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 4 ही रहेगा और अपना आंसर कितना हो जाएगा 1024। फोर्थ मेथड है द्वंद्व योग से वर्ग करना। द्वंद्व वर्ग से योग करने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि मुझे 123 का वर्ग करना है, तो 123 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उसके अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो पहला ग्रुप क्या बनेगा, पहले अंक का बनेगा 1 का द्वंद्व योग, फिर आगे कैसे बनेगा 2 अंकों का द्वंद्व योग, फिर 3 अंकों का द्वंद्व योग, फिर क्या होगा लास्ट के 2 अंकों का द्वंद्व योग, फिर क्या होगा सबसे लास्ट वाले अंक का द्वंद्व योग। इसके कितने ग्रुप बन गए, टोटल 5 ग्रुप बन गए। कितने ग्रुप बन गए, टोटल 5 ग्रुप बन गए। तो सबसे पहले ग्रुप का द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं, अगर अंक एक ही है तो उसका द्वंद्व योग निकालते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं। फिर इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 2 अंक का द्वंद्व योग निकालते हैं, तब क्या करते हैं इनका आपस में गुणा कर देते हैं और इनके गुणा को फिर 2 से गुणा कर देते हैं। 3 अंकों का द्वंद्व योग, 3 अंकों का जब द्वंद्व योग निकालते हैं तो प्रथम और अंतिम अंक का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, प्रथम और अंतिम अंक का गुणा। इसके गुणा को किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, प्लस बीच वाले अंक का स्क्वायर। फिर लास्ट वाले 2 अंकों का द्वंद्व योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इनका गुणा करेंगे आपस में और इनके गुणा को किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। फिर लास्ट वाले अंक का द्वंद्व योग निकालेंगे तो 3 का द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं, सिर्फ यहाँ पे 1 अंक है तो 1 अंक का द्वंद्व योग निकालने के लिए उस अंक का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। अब 1 का वर्ग करने पर कितना आता है, 1 आता है, और इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 4, इसका मल्टीप्लाई और एडिशन करने पर कितना आएगा 10, और इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 12, और इसका वर्ग करने पर कितना आएगा 9। हर एक कॉलम में सिर्फ 1 ही अंक होना चाहिए। कितना अंक होना चाहिए, 1 ही अंक होना चाहिए। ये सभी द्वंद्व वर्ग के लिए अप्लाई होगा। तो क्या करूंगा, यहाँ पे 1 ही अंक है, जबकि इस कॉलम में कितने अंक है, 2 अंक है, तो इसका आगे वाला अंक किस में जुड़ जाएगा, आगे वाले नंबर में जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो गया 9, ये 2, और ये 1 आगे वाले में जुड़ गया तो ये कितना हो जाएगा 11। अब इसमें भी कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो इसका 1 अंक आगे वाले में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो अपने पास इसका आंसर कितना आ जाएगा
15,129। इसी तरीके से अपन इसको करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे लास्ट तरीका है ईस्ट विधि से वर्ग करना। इसका दूसरा नाम क्या है? सूत्र संकलन से वर्ग करना। तो इसके अंदर जो मेन बात आएगी वो क्या आएगी? ईस्ट संख्या। क्या आएगी? ईस्ट संख्या। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे करना है इसको। मान लो मुझे 12 का वर्ग करना है। क्या करना है? 12 का वर्ग करना है। तो ईस्ट संख्या, ईस्ट संख्या का मतलब ये कितने से, यानी 10 से कितना ज़्यादा है? 10 से यहाँ पे कितना ज़्यादा है? 10 से ज़्यादा 2 है। कितना है? 2 ज़्यादा है। तो इसमें क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसमें 2 को जोड़ देते हैं। यानी कि जो ईस्ट संख्या है, यहाँ पे ईस्ट संख्या कितनी आ गई? 10 से ज़्यादा कितना है? 2। तो संख्या में 2 जोड़ देते हैं और संख्या से क्या घटा देते हैं? 2 को घटा देते हैं, प्लस ईस्ट संख्या के वर्ग को इसमें जोड़ देते हैं। तो 12 में 2 जोड़ने पर 14 और 12 में से 2 घटाए तो कितना आ गया? 10। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 140 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा? 144। यह हम किसी भी संख्या के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। मैं 38 का वर्ग करता हूं तो 30 से कितना ज्यादा है? यहाँ पे 30 से ज्यादा है 8। तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईस्ट संख्या हो जाएगी। तो 38 में वही 8 जोड़ेंगे, वही 8 घटाएंगे और वही 8 का स्क्वायर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 46 और ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18 और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1380। 1380 में 64 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 4 6 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। ऐसा लगी 1 और ये कितना हो जाएगा? तो 38 का जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा? 1444 आ जाएगा।